नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए हमेशा की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज कम्युनिकेटिव संस्कृत क्लास 9 जिसका कोड है 119। कई स्कूलों ने ये कोर्स ऑप्ट किया है जिसमें सारे केंद्रीय विद्यालय भी हैं और भी बहुत सारे विद्यालय हैं। उनकी किताब मणिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 विद्या भांति सद्गुणा। बच्चों, इस पाठ में कुछ श्लोक हैं जो हमको विद्या के बारे में सब कुछ अच्छा बताते हैं। विद्या के द्वारा ही सद्गुण शोभा देते हैं। भांति का अर्थ होता है शोभा देते हैं। बच्चों, ये श्लोक केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। इन्हें जीवन में अगर आप अपनाएंगे, उतारेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। और इस पाठ को जो मैं आज पढ़ा रही हूँ इसका पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा प्ले स्टोर से। बस संस्कृत क्लास में इजी मेरा ये कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस कोड से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत शीघ्र इसका पीडीएफ उपलब्ध होगा जिस तरह से मैंने पढ़ाया है। तो वही आगे चलते हैं। कहानी है किसी राजा की जो पाटलिपुत्र में रहते थे। उनके पुत्र थे जो पढ़ते लिखते नहीं थे, पढ़ने के बारे में उनका मन नहीं लगता था। राजा बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन राजा का नाम सुदर्शन था और वो जानते थे विद्या का महत्व क्या है। तो जगह जगह श्लोक हैं और फिर अंत में कैसे उन्होंने अपने पुत्रों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था की आप पढ़ेंगे। अस्ति भागीरथी तीरे, भागीरथी नदी के किनारे पर, तीर माने किनारा, तट पर, भागीरथी के तट पर, भागीरथी यानी गंगा, पाटलिपुत्र नामक नगर था। अब बच्चों यहाँ लिखा है अस्ति, तो है होना चाहिए ना? नहीं, अगर अस्ति बाद में आता है तो उसका अर्थ होता है और अगर शुरू में आता है तो उसका अर्थ हो जाता है था। कहानियों में ऐसा होता है। जैसे आप कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, तो उसका मीनिंग होता है एक समय की बात है। भागीरथी के तट पर पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र नामक नगर था। तत्र सर्व स्वामी गुणोपेता, गुण प्लस उपेता, गुण संधि है यहाँ पर और ऊ में संधि हो रही है। वहाँ समस्त स्वामी के गुणों से युक्त, यानी राजा होने के सारे गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था। नरपति ही आसीत राजा था। उसमें स्वामी के सारे गुण थे। अच्छा स्वामी, अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। सह भूपति, यहाँ विसर्ग का लोप है। वह राजा, नरपति और भूपति दोनों पर्याय हैं। एक ने एक बार पठ्यमानम, पठ प्लस शानच, बच्चों इसमें पठ धातु है और शानच प्रत्यय है। शानच आपके कोर्स में है। शानच माने हुए, पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने। कहीं कोई श्लोक पढ़ रहा था, वो 2 श्लोक सुने। इसमें शुरू धातु है और इक्तवतु प्रत्यय है। जब आप ये वीडियो इसके बाद में आप इसका पीडीएफ देखेंगे तो ये सब ऐसे कैसा लिखा हुआ पाएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार उसने कहीं पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यस्य न अस्ति अंध एव सह। यहाँ विसर्ग का लोप है। विद्या जिसके पास नहीं है वह अंधे के समान है। सही बात है। अनेक संशय प्लस उच्छेदी, संदेह, अनेक संदेह का नाश करने वाला, संदेह का नाशक, नाशक दूर करने वाला। हमें जो भी संदेह है वो हम पढ़ लिख कर ही तो दूर हो कर सकते हैं। अनपढ़ लोगों को क्या पता धरती के गर्भ में कितने रहस्य हैं, सूर्य क्या है, चंद्र क्या, नक्षत्र क्या, दूर दराज क्या हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो अनेक संदेहों का नाश करने वाले और परोक्ष प्लस अर्थस्य, परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला। परोक्ष जानते हो? प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष। जो प्रत्यक्ष सामने हो रहा है वो तो हर कोई जानता है, लेकिन जो हमारे सामने नहीं है, इतिहास में हजारों साल पहले की बात या विदेशों में क्या हो रहा है, ये सब होता है परोक्ष। तो परोक्ष अर्थ को दिखाने वाले सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबके लोचन यानी नेत्र शास्त्र हैं। शास्त्र ज्ञान पढ़कर ही तो पता चलता है। डार्विन की थ्योरी क्या थी? सबके नेत्र शास्त्र हैं। यस्य नास्ति, जिसके पास ये नहीं है यानी शास्त्र ज्ञान नहीं है, अंधा एव सा, वह तो अंधा ही है। सही बात है। आंखें होते हुए भी वह अंधा है। फिर से समझ लो। अनेक संदेह का नाशक, परोक्ष अर्थ को दिखाने वाले, सबके नेत्र शास्त्र हैं। ये वो नेत्र हैं। एक नेत्र तो वो होते हैं जो हम आमने सामने देखते रहते हैं। एक नेत्र वो हैं जो शास्त्र ज्ञान है, जो किताबों में भरा पड़ा है। जिनके पास ये ज्ञान है वो सारे संदेहों के उनके दूर हो जाते हैं। परोक्ष अर्थ भी उनको दिखाई देता है। और जिनके पास ये नहीं है वह कैसा है? अंधा। सह का क्रियापद है अस्ति।
सह का ये कर्ता पद है और अस्ति क्रियापद है। अंधः शब्द सह का विशेषण है बेटे, ठीक है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एक एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय। मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। किसी के भी बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। एक युवावस्था, जवानी में सही गलत समझ में नहीं आता, रुपया पैसा बहुत होना, धन संपत्ति, प्रभुत्व माने अधिकार, राजा का बेटा है भाई, किसी कोई उसको क्या टोकेगा, तो ये अधिकार हो गया। और अविवेकता, यहाँ अविवेक है बेटा, विवेक माने समझना बूझना बौद्धिक शक्ति, और अविवेकता जिसके पास सोचने समझने की सही गलत को पहचान करने की क्षमता को अविवेक कहते हैं। विवेक यानी सही और गलत पहचानने की क्षमता, अविवेक इसका उल्टा। ये 4 चीजें, युवावस्था, धन संपत्ति, अधिकार और अविवेक, एक एकम अपि अनर्थ है, एक अकेले भी एक्सक्यूज मी, एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त हैं या अनर्थ कर देंगी। कैसे? युवावस्था में लोग गलती कर बैठते हैं, रुपया पैसा बहुत हो तो बुरी आदतें लग जाती हैं, राजा का, मंत्री का, विधायक का, सांसद का बेटा है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है, वो भी कुछ भी उटपटांग हरकत कर सकता है, और जो अविवेकी है वो भी कुछ ना कुछ गलती कर सकता है। ये 4 जो हैं, एक एकम अपि, इसका एक प्लस एकम प्लस अपि प्लस अनर्थाय, एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त हैं। किमु यत्र चतुष्टयम, जहां ये 4 होंगी तो वहां क्या होगा, ये मतलब है। किमु यत्र चतुष्टयम, जहां 4 हैं वहां क्या होगा। 4 कहाँ थे? ये राजा के बेटों के पास। वे युवा भी थे, रुपए पैसे की कमी नहीं थी, अधिकार भी थे और अविवेकी भी थे। तो राजा ने जब ये श्लोक सुना तो उसको लगा, अरे भाई ये तो बात मेरे लिए कही जा रही है, क्योंकि मेरे बेटे ऐसे ही हैं, 4 अवगुण हैं ये उनके पास, तो फिर क्या होगा, उनका सर्वनाश निश्चित है। आत्मना पुत्राणाम, आत्मना माने अपने, और चिंतित था बहुत, कैसे अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाए। अपने पुत्रों के, षष्ठी बहुवचन, अनधिगत शास्त्राणाम, जो शास्त्र नहीं पढ़ते थे, अधिगत माने जानने वाले, जानकार, अनधिगत नहीं जानने वाले, जो जिनके पास शास्त्र ज्ञान नहीं था, ऐसा समझ लो, जिनके पास शास्त्र ज्ञान नहीं था, जो नित्य उन्मार्गगामी थे, नित्य हमेशा गलत मार्ग पर चलते थे, हमेशा गलत मार्ग पर चलते थे, उनकी आचारहीनता से, उनकी आचरणहीनता से, आचारहीनता जानते हो ना, गलत गलत काम करना, उनकी आचरणहीनता के कारण उद्विन मना, बेचैन व्याकुल राजा ने, उद्विन मना माने व्याकुल, व्याकुल राजा, उस राजा ने, सह का विसर्ग लोग है, उस राजा ने सोचा, सोच में पड़ गया, ये राजकाज कैसे संभलेगा, 3 बेटे हैं, तीनों ही नहीं पढ़ते। अपने पुत्रों के, जिनको पास शास्त्र ज्ञान नहीं था, उनके नित्य गलत मार्ग पर चलने के कारण और आचारहीनता के कारण व्याकुल उस राजा ने सोचा, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को व न जायते। कितना अच्छा श्लोक है। उसी का जन्म लेना सार्थक है जिससे वंश उन्नति को प्राप्त होता हो, वरना जन्म लेना बेकार है, धरती पर बोझ है। सहजाता, उसी का जन्म लेना सार्थक है, ऐसे समझ लो तुम, तो शाब्दिक अर्थ में मत जाना, उसी का जन्म लेना सार्थक है। ये न जाते, जिसके जन्म लेने से वंशा समुन्नतम याति, वंश की उन्नति होती है, याति माने प्राप्त होता है, जिससे वंश उन्नति को प्राप्त होता है। इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनीय संसार का विशेषण है, यहाँ भी सप्तमी है, यहाँ भी सप्तमी है। इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन जन्म लेता है जो मर ना जाए, भाई हर कोई मर जाता है, अथवा इस संसार में जो भी जन्म लेता है, जायते जन्म लेता है, वह एक दिन तो मर ही जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचा जाए कि संतान होना आवश्यक है, ऐसी संतान होनी चाहिए जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती हो। ये राजा सोच रहा है, पहले उसने 2 श्लोक सुने, अब वो 2 श्लोक सोच रहा है। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकः चंद्रः तमोहन्तः, तमो बनाया तमा से, न च तारागणैः अपि, विसर्ग का हो गया यहाँ पर रुत्व संधि। वरम माने श्रेष्ठ,
एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों के बजाय, है ना। 100 मूर्ख पुत्रों से, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक श्रेष्ठ गुणी पुत्र ही श्रेष्ठ है। गुणी पुत्र का विशेषण है, पुत्रो बनाए पुत्र से उत्व संधि हो रही है, एको बनाए एक। एक चंद्रमा तमह माने अंधेरा, अंधकार का नाश कर देता है। इतने सारे तारागण मिलकर नहीं कर पाते। एक चंद्रमा अकेला तमह हंती अंधेरे का नाश करता है, जबकि इतने तारे मिलकर नहीं कर पाते। यानी एक विद्वान योग्य सज्जन पुत्र होना चाहिए, इतने सारे नहीं होना चाहिए। ये दो बातें राजा ने सोची, यानी उसका एक से ज़्यादा पुत्र था कि अगर एक होता और पढ़ा लिखा होता तो इतना पर्याप्त था। ठीक, आगे देखिए। आगे तब कैसे किया जाए पुत्रों को गुणवान। तत्कथम इदानीम, इदानीम माने अब, कथम माने कैसे, तो कैसे अब इन पुत्रों को, ये मेरे पुत्र गुणवान किए जाएं। पुत्रः का विशेषण है गुणवंता, गुणवान गुणवंतौ गुणवंतः बहुवचन मतु प्रत्यय। तो कैसे मेरे ये पुत्र अब गुणवान किए जाएं, कैसे बनाया जाए। यतः, यतः माने क्योंकि। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। बको बनाया बका से, उत्व संधि दोनों जगह। वो कहते हैं बच्चों का पढ़ाना लिखाना जरूरी है, जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके दुश्मन है। माता शत्रु और पिता दुष्वैरी के समान है, जिनके द्वारा बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता, पाठिता पढ़ाया जाता। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो माता पिता दुश्मन हैं। न शोभते सभा मध्य, सभा के मध्य में शोभा नहीं देते, मध्य में सप्तमी है। जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देता। बगुला और हंस दोनों सफेद पक्षी हैं, लेकिन हंस की तो शोभा ही न्यारी है। यथा, जैसे बगुलों हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, वैसे ही सभा में वे शोभा नहीं देते। अनपढ़ हैं, क्या पढ़ेंगे, सब लोग हंसी और उड़ाएंगे। इसलिए जो माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं वो उनके दुश्मन हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, यह विसर्ग का लोप है। विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः, यहाँ भी विसर्ग का लोप है और यहाँ विसर्ग का रह गया, ऋत्व संधि है। रूप और यौवन से संपन्न, यानी रूप भी है, युवावस्था भी है। विशाल कुल संभवा, विशाल ऊंचे कुल में उत्पन्न भी हुए हैं, बड़े खानदान में पैदा हुए हैं। लेकिन अगर विद्याहीन है तो वे शोभा नहीं देते हैं। ठीक वैसे जैसे किंशुक के फूल, एवं माने समान, किंशुक के पुष्पों के समान गंधहीन, गंध रहित पुष्पों के समान नहीं शोभा देते। किंशुक कहते हैं टेसू को, जानते हो, केसू, गुजरात में से केशु भी कहते हैं, या इसे टेसू भी कहते हैं, इसे पलाश भी कहते हैं। पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं, बड़े खूबसूरत ऑरेंज कलर के। होली पर इनको उबाल के रंग भी बनाते हैं वहाँ से लोग, पलाश। लेकिन वो बहुत सुंदर होते हैं पर सुगंध नहीं होती। तो विद्याहीन मनुष्य शोभा नहीं देते, गंध रहित किंशुक के फूल। रूप यौवन संपन्न, रूप और यौवन से संपन्न विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्याहीन ऐसे ही शोभा नहीं देते जैसे टेशु से किंशुक के फूल। ठीक, ये जो रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा और ये सब विद्याहीना के विशेषण है। यहाँ पर विद्याहीन, यहाँ समझ लो विद्याहीन बाल का शब्द अंडरस्टूड है। कौन शोभा नहीं देते हैं, विद्याहीन शोभा नहीं देते हैं। शोभनते क्रियापद है और विद्याहीना इसका कर्ता पद है। ठीक, आगे बढ़िए। अत्र तु दैवम कारणमिति न उचितम, ये तो कहा नहीं जा सकता कि भाग्य नहीं है भैया, पढ़ नहीं सकते, रुपया पैसा नहीं, राजा के बेटे थे, है ना। तो यहाँ तो भाग्य कारण है, इति न उचितम, ऐसा कहना उचित नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थ विधेय, राजा ने कहा अब भाग्य को और आलस को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, पुरुषार्थ करना चाहिए। कुछ पुरुषार्थ, कुछ परिश्रम करना चाहिए। विधेय माने करना चाहिए। पुरुषार्थ करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा, यह चिंता करके, यह सोचकर राजा ने पंडित सभाम कारितवान, पंडितों की सभा बुलवाई, करवाई। सब विद्वान लोगों को बुलवाया अपने नगर के। राजा अवदत्त, राजा बोला, भो पंडिता, हे पंडितो, श्रूयतां मम वचनम, मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अस्ति कश्चित एवं भूतो, भूतो बनाया भूता से, यह भूत प्रेत नहीं है, यहाँ मतलब है वह ऐसा कोई विद्वान हुआ है
कश्चित कह प्लस चित, विसर्ग का श हो गया सत्व संधि, ये त का द हो गया, एक का 3 संधि जश्त्व संधि। है कोई ऐसा विद्वान जो यो बनाए यह से, जो मेरे पुत्रों को, जो नित्य उन्मार्गगामी है, नित्य गलत मार्ग पर चलते हैं, अनधिगत शास्त्र, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, अब उनको अब नीति शास्त्र प्लस उपदेशें, नीति शास्त्र के उपदेश से, नीति शास्त्र से उपदेशें, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, आप अभी समास नहीं पढ़े हैं, नीति शास्त्र प्लस उपदेशें, नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म कारयितुं समर्था, पुनर्जन्म कराने में समर्थ हो। भाई देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात कही है। जब शिशु पैदा होता है ना, तो उस शिशु में और पशु पक्षियों के शिशु में कोई अंतर नहीं होता है, बस खाते पीते हैं सोते हैं। लेकिन विद्या प्राप्त करके ही हमारा पुनर्जन्म होता है, हम मनुष्य बनते हैं। तो है कोई ऐसा जो मेरे पुत्रों को, जो नित्य गलत मार्ग पर, नित्य माने प्रतिदिन गलत मार्ग पर चलते हैं और जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उन्हें अब शास्त्र ज्ञान, नीति शास्त्रों के उपदेश से पुनर्जन्म कराने में समर्थ है? क्या कोई ऐसा है? अब देखिए क्या हुआ। हाँ, इसी बीच में अत्रांतरे, अत्र प्लस अंतरे, इसी बीच विष्णु शर्मा नामक महापंडित, जो सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ थे, जो सारे नीति शास्त्रों के ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे प्रकांड पंडित थे। बृहस्पति, बृहस्पति के समान बोले बेटे, बृहस्पति गुरु हैं, माने जाते हैं देवताओं के गुरु। क्या जब कोई व्यक्ति बहुत विज्ञानी होता है तो उसे कहते हैं ये तो साक्षात बृहस्पति है, ऐसे बोला जाता है। ईश्वर करे आप लोग भी ऐसे ही बने। देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, देवताओं के गुरु, और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। तो विष्णु शर्मा नाम के महापंडित, जो सारी नीति शास्त्रों के ज्ञानी थे, बृहस्पति के समान बोले, हे देव, महाकुल संभूता, महान कुल में उत्पन्न, एते ये राजपुत्र मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते, मेरे द्वारा नीति ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, मैं इन्हें पढ़ा लूंगा, मेरे द्वारा नीति ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अतः अहम विसर्ग टू बॉडीगार्ड उत्वसंधि, इसलिए मैं षट मास अभ्यंतरे, षट है यहाँ पर टकड़ा हो गया है, षट मास अभ्यंतरे, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है, मास प्लस अभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर भवत पुत्रा नाम, आपके बेटों को, आपके पुत्रों को, भवत माने आपके, नीति शास्त्रों का ज्ञान करा दूंगा, नीति शास्त्रों का ज्ञान करा दूंगा। हे महादेव, महान कुल में उत्पन्न, यानी ऊंचे कुल में पैदा हुए, सीख तो जाएंगे, किसी वजह से गलत रास्ते पर आ गए हैं। बहुत अच्छे टीचर थे विष्णु शर्मा, है ना, जो ऐसे बच्चों को पढ़ा ले, प्यार से पढ़ा ले, वही तो अच्छा टीचर हुआ। आप लोगों को भी तो ऐसे ही टीचर अच्छे लगते हैं। छोटी मोटी गलतियां आपकी होती हैं, उसको रोके भी, समझाए भी, कभी कभी डांटे धमकाए भी, लेकिन प्यार भी करे। हे देव, महान कुल में उत्पन्न ये राजपुत्र फिर मेरे द्वारा नीति ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए मैं 6 महीने के अंदर, अभ्यंतरे अंदर, आपके पुत्रों को नीति शास्त्रों का ज्ञान करा दूंगा। राजा सविनयम पुनः अवदत, पुनः प्लस अवदत विसर्ग कर रहा हो गया है। राजा विनम्रता के साथ बोले, कह प्लस अत्र संध्या, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप जरूर पढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के साथ रहने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है ना, अच्छी बातें सुनते सुनते। तुमने देखा है देवता के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, जो हम पुष्प अर्पित करते हैं उसमें कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी देवता की मूर्ति पर, ये जो देवता शिवलिंग है, देवता की मूर्ति है, कुछ भी है, उस पर अर्पित हो जाता है। मंदिर में जाकर जहाँ जहाँ ध्वजा फहरा रही है वहाँ अर्पित हो जाता है। तो कीड़े भी पुष्प के साथ रह के महान पदवी पा लेते हैं। कीटः अपि सुमन संगात आरोहति सताम चिरः, अश्मापि याति देवत्वं महद्भि सुप्रतिष्ठित। कीटः अपि, कीड़ा भी, जो भी मतमा सुना रही थी वही बता रही थी, कीड़ा भी सुमन संगात, पुष्प के साथ, संग मने साथ, आरोहति, संगात त का दा हो गया है, जश्व संधि, आरोहति सतांश, सज्जनों के सिर पर चढ़ा दिया जाता है, चढ़ जाता है। महान लोगों को माला पहनाई जाती है, उसमें छोटे मोटे नन्हे मुन्ने कीड़े भी होते हैं, वो भी उनके गले में पहुंच जाते हैं। तो सज्जनों के सिर पर पुष्प के साथ कीड़ा भी चढ़ जाता है। पत्थर भी इसी प्रकार, अश्म माने पत्थर, पत्थर भी महान लोगों के द्वारा अच्छी तरह प्रतिष्ठित किए जाने पर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। सही तो है। वो पत्थर जो पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे,
उसको आकार कुछ ऐसा था मान लो, और कोई महान व्यक्ति उस पत्थर को ही अच्छी तरह सिंदूर इंदूर लगा के किसी पेड़ के नीचे रख दे और रोज उस पर फूल चढ़ाए और यहाँ पर दिया जलाए और लोगों को बैठा के यहाँ पे खूब भजन कीर्तन किए जाएं, ये म्यूजिक बज रहा है, ऐसे होता है ना, ऐसे कुछ बजता है ना, म्यूजिक वगैरह बजने लग जाए तो भैया एक दिन मंदिर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो महान व्यक्ति ने किसी ने प्रतिष्ठित कर दिया। वैसे काफ़ी बुरी ड्राइंग है मेरी। कीड़ा भी पुष्प के साथ सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है, पत्थर भी महान लोगों के द्वारा, महद भी महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित अच्छी तरह प्रतिष्ठित किए जाने पर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अश्मा माने पत्थर, अश्मा प्लस अपि, अश्म शब्द यहाँ पर कर्ता पद है और याति जो है वो उसकी क्रिया है। तो कितनी अच्छी बात कही, कितने विनम्रता से राजा ने कहा। सही बात है, राजा लोग अपने राजकुमारों के जो गुरु होते थे उनका चरण स्पर्श करते थे, उनको बहुत ऊंची पदवी देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उनके छात्रों को पढ़ाया लिखाया। गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है बच्चों। तो आगे बढ़े, क्या बढ़े, पूरा पाठ स्पष्ट हो गया। तत् एतेषाम अस्मत् पुत्राणाम, तत् प्लस सॉरी एक मिनट जरा सा पेन, तत् प्लस एतेषाम, त का द हो गया यहाँ पे, फिर ये एतेषाम माने ये, अस्मत् पुत्राणाम हमारे पुत्रों को, नीति शास्त्र उपदेशाय, नीति शास्त्र प्लस उपदेशाय गुण संधि हो रही है, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए भवंता प्रमाणम, आप ही प्रमाण हैं। मतलब आपको कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने कह दिया इतना ही सबूत काफी है। कहते हैं ना लोग, ये लिख के देने की जरूरत नहीं है, आपने कहा तो बात सत्य होगी। तो मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप ही प्रमाण है। इति उक्तवा, ऐसा कहकर, तस्य विष्णु शर्मणः करे, उन विष्णु शर्मा जी के हाथ में, करे हाथ में, बहुमान सत्पुरुषरः, हाथ में बहुत सम्मान के साथ, बहुमान पुरः सरम, बहुत सम्मान के साथ, पुत्रान समर्पितवान, पुत्रों को समर्पित कर दिया, भेज दिया उनके साथ। किसने भेज दिया? राजा ने। ये हमारे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप ही प्रमाण है, ऐसा कहकर तस्य विष्णु शर्मा ना करे, उन विष्णु शर्मा के हाथ में, ये तस्य शब्द भी विष्णु शर्मा के लिए आया है, बहुत सम्मान के साथ पुत्रों को समर्पित कर दिया। फिर विष्णु शर्मा ने क्या किया? एकदम साइंस मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी? नहीं, उन्होंने 6 महीने तक बच्चों को खूब नीति कथाएं सुनाई, कहानियां सुनाई, उनको वन में घुमाने ले जाते, पेड़ पौधे फूल पत्ती सब दिखाते, उनकी पहचान करवाते। ये भी तो लाइफ साइंसेज है ना, पशु पक्षी दिखाते और उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग मनोरंजक कथाएं सुनाते, इमेजिनरी। फिर विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी प्राणियों की मनोरंजक और प्रेरणा प्रदाभी और प्रेरणा देने वाली कथाओं से उन राजकुमारों को शिक्षित कर दिया। अब बच्चों को 6 महीने में ये समझ में आ गया कि भैया पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का महत्व है, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। फिर वो सारी चीजें पढ़ने लग गए जो राजा के लिए आवश्यक था, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ये वो सब। फिर विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी और जंतुओं की मनोरंजक और प्रेरणादायक कथाओं से, प्रेरणा प्रदा भी और मनोरंजका भी, दोनों कथा भी का विशेषण है, उन राजकुमारों को शिक्षित किया। शिक्षा धातु है इक्तवतु प्रत्यय जो आपके कोर्स में है। एतासाम कथा नाम, इन कहानियों का संकलन ही, संकलन मतलब कंपाइलेशन, इन कहानियों का संकलन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मुझे ना थोड़ा यहाँ पे डाउट है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, उनकी कहानियों का जो संग्रह है वो पंचतंत्र कहलाया, और हितोपदेश तो नारायण पंडित नाम के विद्वान ने लिखा था। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब इस पाठ में ऐसा क्यों लिखा गया है मैं उस पर कुछ नहीं कह पाऊंगी। नारायण पंडित ने बाद में, ये पंचतंत्र पहले लिखा गया और हितोपदेश कई वर्ष बाद उसके लिखा गया नारायण, क्योंकि हितोपदेश में पंचतंत्र की कई कहानियां पाई जाती हैं। फिर विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी और प्राणियों की मनोरंजक और प्रेरणा देने वाली कहानियों से उन राजकुमारों को शिक्षित किया। इन कहानियों का संकलन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक, जातः क्रियापद है और इसका करता है ग्रंथः। ओके, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। टीचर हो तो ऐसा हो भाई, बच्चों को खेल खेल में पढ़ा ले। मैं भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को प्यार से बहुत पढ़ा लिया जाए, इसीलिए उनकी मदद के लिए प्ले स्टोर पर मैंने अपना ऐप बनवाया है, ये उसका कोड है, और इसको ज्वाइन कर लेने से आप आज के लेसन का PDF वहाँ पाएंगे फ्री और फ्री। बच्चों ये मेरे 500 से प्लस हो गए हैं वीडियोस,
जितने वीडियो उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं है, पता नहीं लोगों के लाखों सब्सक्राइबर कैसे होते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका कोई छीन नहीं लेगा। और इसके बाद प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को टच करिए, ये प्लेलिस्ट सारी खुलेंगी जिसमें 9th के सारे वीडियोस एक साथ मिलेंगे। इसके अलावा व्याकरण आपको सारी मिलेगी, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, संधि की अलग है, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, बड़ी कमाल की ट्रिक्स बताई हैं मैंने, सारे प्रत्यय सिखा दिए हैं, अनुवाद सिखाए हैं, चित्र वर्णन, पत्र लेखन, ऐसे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नीचे तक खुलती चली जाएंगी और आप अपने काम की प्लेलिस्ट में से अपने पसंद के आपने ज़रूरी वीडियोस देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो भाई तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना बनता है, अपने कमेंट्स भी भेजिए और ज़रा देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ लिंक आपको मिलेगा 9th और 10th का अलग अलग, उसे ज्वाइन कीजिए और फिर अपने प्रश्न आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सबके बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ।